बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट का आपको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट के नाम से हम फेसबुक पे, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। स्क्रीन पे आ रहा होगा व्हाट्सएप नंबर, जहाँ पे आप हमें इनबॉक्स में या कमेंट्स में बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो। आप लोगों के बेहद इसरार पर ये वीडियोस बनाई जाती हैं और जो टॉपिक आप लोग देते हैं उसको ये बनाते हैं। और अब आ जाते हैं टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कि बकरे का गोश्त बेहतर है या बकरी, बकरा पालना बेहतर है या बकरी। ऐसे बहुत सारे अहादीस वाक़ियात मौजूद हैं जहाँ पर नबी करीम नबी अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ बकरी का जिक्र करें। आया कि दूध की बात हो, आया बकरियाँ चराने की बात हो, आया कि दावत की या पसंद फरमाने की बात हो कि बकरी के दूध को पसंद फरमाना। अब इसको हम अगर रखें, एक दफ़ा एक साहबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश फरमाया कि तंगदस्ती आपसे 3 बकरियां तोहफे में अता फरमाई। थोड़े अरसे बाद जब ज़कात का मामला आया तो उसने माशाल्लाह बड़ा अच्छा अमाउंट ज़कात में पेश किया। तो आके जिसने फरमाया थोड़े दिन पहले तो भैया आप आए थे परेशानी में, तो आज वो आके जिसने को दावत दी ले गया। तो 2 पहाड़ के दरमियान इतनी बड़ी जगह थी और वहाँ पे बकरियाँ ही बकरियाँ। तो आके जिस उनको बकरियाँ अता फरमाई, उन बकरियों से फिर बकरी पैदा हुई, फिर बकरी पैदा हुई। तो उसके बाद ठीक ठाक रेवड़ चंद महीनों में जमा हो गया। तो ये बकरी पालना भी हदीस शरीफ भी है कि सुन्नत भी है और तंगदस्ती से छुड़वाती भी है। तो इस बकरी का ही बार बार जिक्र है और उसका गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अक्सर लोग बकरे के गोश्त को पसंद फरमाते हैं, फिर शिकायत भी करते हैं कि भाई जो बकरा है उसमें से बदबू भी आती है, तो नर बकरा होता है और उसको खसी नहीं करवाया। तो बकरे की जगह बकरी को अहमियत है। आगे जिस बकरी के दूध में माँ के दूध के बाद सबसे ज़्यादा शिफा है, जो इसको उबालने की भी ज़रूरत है। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आगे जिस सुन्नत को आगे फैलाएं, टिप को आगे फैलाएं जो 5000 साल पुरानी है, उसको अहमियत है, ना कि 50 से 80 साल पुराने तरीका इलाज को अहमियत है। डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट का आपको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी हौसला अफजाई होती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।